जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है कि हमें एक भगवान की उपासना करनी चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान की उपासना करनी चाहिए। ऐसे बहुत से मुझे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर कि हम माता काली को मानते हैं, लेकिन हमारे घर में पैसों की तंगी है, तो क्या हम माता लक्ष्मी की उपासना हमें शुरू कर देनी चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए? या हम माता काली को मानते हैं, लेकिन हमारे घर अभी तक कोई औलाद नहीं है, तो क्या हमें उसके लिए किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करनी होगी? ऐसे बहुत से मैसेज आते हैं, जिसका आज मैं ये इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही लाभदायक वीडियो है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में सही जानकारी आपको दी जाती है, बिना किसी भ्रम को फैलाए हुए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमें एक भगवान की उपासना करनी चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान की उपासना करनी चाहिए? अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें एक भगवान की उपासना करनी चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान की उपासना करनी चाहिए। मैं इस भगवान की पूजा करता हूँ, लेकिन क्या मुझे इस भगवान की भी पूजा करनी चाहिए? भिन्न भिन्न देवी देवताओं का नाम लेते हैं। मैं जब कॉलेज में था, पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने के लिए मैं माता सरस्वती की पूजा करता था। अब मेरी शादी हो गई है, मैं व्यवसाय करता हूँ या कोई नौकरी करता हूँ, तो क्या मुझे अब माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए? मुझे शत्रुओं से भय लगता है, तो क्या मुझे माता काली की पूजा करनी चाहिए? ऐसे ही अनगिनत सवाल जो आपके मन में आ रहे हैं, उन सब सवालों का जवाब। ऐसा प्रश्न आपके मन में आता है कि हमें एक भगवान की पूजा करनी चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो पहले आपको इस बात को तय करना होगा कि भगवान एक है या अनेक है। भगवान एक है या एक से ज़्यादा भगवान है? अगर आपकी समझ से एक ही भगवान है, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हमें एक भगवान की उपासना करनी चाहिए या एक से ज़्यादा भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान अनेक हैं, तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, किस भगवान में आप ज़्यादा भक्ति करते हैं, तो आप रम जाते हैं। किस भगवान का नाम लेने से आप अंतर ध्यान, आप एकदम ही अपने आप में खो जाते हैं, आपका ध्यान लग जाता है। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि भगवान अनेक है, तो मैं आपको बता दूं कि भगवान अनेक नहीं है। भगवान एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है। भगवान एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। जैसे मान लो कि आप कोई पुरुष हो, है ना, तो आप कभी पुत्र बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं, आप कभी पिता बन जाते हैं, कभी पोता बन जाते हैं, कभी आप पति बन जाते हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन आपके रूप अलग अलग हो जाते हैं। आप दादा के लिए पोता हैं, पत्नी के लिए पति हैं, आप अपने भाई के लिए भाई हैं, माँ और बाप के लिए पुत्र हैं, दोस्त के लिए आप दोस्त हैं, लेकिन आप व्यक्ति तो एक ही हैं। उसी प्रकार से भगवान भी एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग हैं। जिस रूप की उपासना आप कर रहे हो, उसी रूप में सभी देवी देवता विद्यमान हैं। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि आप जिस भी देवी देवता की, जिस भी भगवान की उपासना कर रहे हैं, मन से करें। एक ही भगवान आपके सभी मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं, यदि आपको उन पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास है।
अगर आप माता काली की पूजा कर रहे हैं तो आप माता काली से ही प्रार्थना करें कि आपके कारोबार में बरकत दे, क्योंकि माता काली अगर भय का नाश करती हैं तो देखिए वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी का नाश करती हैं। ठीक है, तो आप में अगर दरिद्रता है तो वो दरिद्रता का भी नाश करेंगी। जब दरिद्रता का नाश करेंगी तब आपके घर में लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही होना आरंभ हो जाएगा। तो ये बात कभी आपको नहीं सोचनी चाहिए कि मैं माता काली की उपासना करता हूँ लेकिन घर में गरीबी है तो क्या मुझे माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। आप माता काली में ही माता लक्ष्मी को देखिए। आपको माता काली में ही जब माता लक्ष्मी नज़र आना शुरू हो जाएंगी, जब आप ये सोचेंगे कि माता सभी जो भी माता अलग अलग रूपों में विद्यमान है वो माता काली से ही निकली हुई हैं। ठीक है, जब आप ये सोचेंगे कि ये सभी शक्ति एक ही है, सिर्फ नाम अलग हैं, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मुझे किसी और अन्य देवी देवता की पूजा करनी है। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं लेकिन आपको किसी शत्रु का भय है तो माता लक्ष्मी आपके शत्रु भय को भी दूर करेंगी। आपको सिर्फ करना ये है कि अपने इष्ट पर, जो भी आपके देवी देवता है जिस पर की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास रखें। तभी आपको एक ही देवी देवता से हर एक मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त होगा आपको एक ही देवी देवता से। कहा जाता है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब आप एक को साधते हैं ना तो सभी साधे जाते हैं, लेकिन जब आप सब को साधना शुरू करते हैं तब एक को भी आप साध नहीं पाते। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपको अपनी अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को सिद्ध करने की या अलग अलग देवी देवताओं के मंत्रों का उच्चारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक ही भगवान, जो आपके इष्ट है, जिनमें आपका मन लगता है, जिन्हें देखकर आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं इन देवी या इन देवता के बहुत ही नज़दीक हूँ, ये मेरे रोम रोम में बसे हैं। आंखें बंद करने पर आपको उनकी छवि दिखाई देती है। आप जब बहुत परेशान हैं तब आपका मन जिस देवी देवता को याद करता है वो आपके इष्ट देव हुए, तो आप उन्हीं की पूजा अर्चना हमेशा कीजिए। आपको उनसे ही सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग जगह पर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता काली ही माता सरस्वती है, वही माता भुवनेश्वरी हैं, वही माता लक्ष्मी है। ठीक है, तो आपको कहीं अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी देवी देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप केवल उनमें ही मन लगाएं और उनसे ही अपने हर एक दुख को दूर करने की प्रार्थना करें। अगर आप भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो भगवान भोलेनाथ से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं तो भगवान विष्णु से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अलग अलग देवी देवताओं के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।